हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई को पिछले 5 साल से एक अजीब तरह का रोग था, जिसकी वजह से कहते हैं इनकी पूरी बॉडी हर समय शिवर करती रहती थी, झूलते रहते थे। पार्किंसम नामक रोग था। प्लीज माइक वाले को थोड़ी अकल दो, गूंज कम करे हमारी। और अपोस्टल जी कहते हैं कि पार्किंसंस नाम के इस रोग की वजह से एक जगह पे कहते स्थिर खड़े नहीं हो पाते थे, अपनी बॉडी पर होल्ड नहीं था, हर समय झूलते रहते थे और ना ही चल पाते थे। कहते हैं जैसे फायर प्रे को रिसीव किया, इस भाई ने चलना शुरू किया। जो बॉडी कांपती रहती थी वो भी ठीक हो चुकी है। और अपोस्टल इस तरह से कुछ महीने पहले इस भाई की जो राइट टांग की नर्व्स थी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, ब्लड की जो सर्कुलेशन थी पूरी तरह से रुक चुकी थी और ये भाई शिकंजे का सहारा लेकर चलते, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय शिकंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करते जाओ। इस बहन के यूट्रस में रसौली थी और इन्होंने स्कैनिंग करवाई थी, मांस वाली रसौली डॉक्टर्स ने बताया था। फायर प्रेयर में प्रार्थना में आने के बाद परमेश्वर ने छुआ और इनके प्रेशर बना और रसौली गुप्तांग से बाहर आई है। जीसस। और ये बहन पूरी तरह से फ्री है। और अपोस्टल इस तरह से 2 साल से इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था और राइट लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी तरह से रुक चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय इस भाई ने खुद चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करते रहो उसके नाम की। और अपोस्टल जी आपने बोला था कि आप सुनते सुनते हील होंगे, आपकी आंखें हील होंगे। अपोस्टल जी पिछले 2 साल से इस बहन के लेंस इतने ज्यादा वीक थे कि कलर तक पहचान नहीं पाते थे, पूरी आंखें पूरी तरह से धुंधली थी। लेकिन जैसे इस बहन ने वचन को रिसीव किया, वचन के बीच उठ के टेस्टिमनी देने हैं, क्लियर सुन पा रहे, हील हो चुके। हालेलुया। आज मैंने कहा था वचन सुनते सुनते हील होंगे और जितनी ताकत है तारीफ करते जाना। आज अपोस्टल जी ये भी एक बड़ी ही मार्वलस महान टेस्टिमनी है। ये बच्चा अभी 7 साल का, जब 1.5 साल का था तभी कहते हैं हर्निया का रोग हुआ, इनका ऑपरेशन हुआ। बच्चे का गलत ऑपरेशन होने की वजह से कहते बाथरूम के जरिए लगातार यूरिन लीक करता रहता था, 1 सेकंड भी कहते यूरिन स्टॉप नहीं होता था। हर समय डायपर लगाकर रखते थे, बाहर कहीं नहीं लेकर जाते थे और कहते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। डॉक्टर के पास जब माता लेकर गई तो उन्होंने बताया कि बाथरूम वाला जो मसल्स हैं कहते वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चा बाथरूम जो है होल्ड नहीं कर पाता। और पसी परमेश्वर ने शर्मिंदगी को दूर किया। ये यूरिन लगातार 7 साल से लीक हो रहा था, वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। कलीसिया तारीफ करें सभी कलीसिया। और अपोस्टल इस तरह से 9 साल से इस भाई बहन को रीढ़ की हड्डी का रोग था, रीढ़ की हड्डी की और टांग की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थी और इसे शिकंजे के सारे चलती, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय शिकंजे के बिना चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये बहन। अपोस्टल ये भी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी। अपने हाथों को उठाकर जीसस की तारीफ करो, जितनी ताकत हाथों में। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन के कहते हैं कि दाहिनी और एक रसौली थी छाती में, जो डॉक्टर ने बोला था अगर इसे ना निकाला गया तो ये कैंसर का रूप धारण कर सकती, कैंसर सिस्ट। और अपोस्टल जैसे ही आज फायर प्रे को रिसीव किया, गुरदासपुर क्रूसेड में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। वो रसौली कैंसर सिस्ट पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन का नाम सोफिया है और इनकी टेस्टिमनी के नवंबर 2019 में इनकी मैरिज हुई थी। अगले महीने जब प्रेग्नेंट हुए तो 3 महीने की प्रेगनेंसी में इनको सपना आया कि कोई इनके बच्चे को छीन रहा है और उसी अगले दिन सवेरे उठे तो इनका मिसकैरेज हो गया। सेकंड टाइम फिर प्रेग्नेंट हुए तो जब बेबी की डिलीवरी हुई बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिसकी वजह से ये दोनों अंदर से टूट चुके थे। 4-5 गायनी स्पेशल डॉक्टर चेंज किए, दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, टोटली ये डिस्टर्ब हो चुके थे। और अपोस्टल जी मम्मा जी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी 1 सितंबर 2024 को और अगले महीने जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने बंधन तोड़े और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। 6 साल की वो शर्मिंदगी खत्म हुई और ये परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया। और अपोस्टल जी इस तरह से ये जो भाई आपके सामने खड़े हैं अपोस्टल जी, काफी समय से राइट पैर में पस भर चुकी थी और बिल्कुल भी अपने पांव को नीचे नहीं लगा सकते थे। जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय पांव को नीचे लगाना शुरू किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कहते ऑटो के साथ घसीट कर बहुत दूरी तक लेकर गए, जिसकी वजह से इनका कान भी उतर चुका था और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग थी, इंटरनल ब्लीडिंग, पसलियां टूट चुकी थी और चल नहीं पाते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे। परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, महान कार्य किया और ये भाई बिना व्हीलचेयर के, बिना किसी
किसी सहारे के अपने आप चल नहीं पा रहा है। कीड़ों को भी तू ही चलाए, मुर्गों को हालेलुया। अपोस्टल जी और पीछे नाम तेरा है रहमत वाला, नाम तेरा है रहमत वाला, जलवा तेरा बेमिसाल है, जलाली है, जलाली है, जलाल है। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन के पिछले 3 महीने से नींबू के आकार के लेफ्ट कान के ऊपर एक बड़ी रसौली थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन जैसे इस बहन ने प्रार्थना सीखी अपोस्टल जी, उसी समय वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है और उससे हील हो चुकी है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन के कहते 15 दिन से लगातार पेट में भारी दर्द हो रही थी और कहते जैसे प्रेयर में आए और कहते प्रार्थना को ग्रहण किया, एक रसौली गुप्तांग से बाहर आई है कलीसिया, और मीडिया जल्दी दिखाएं किस तरह से प्रभु ने डिलीवर किया। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन को आज इनके परिवार वाले गाड़ी में लिटाकर चर्च में लेकर आए, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से कंप्लीटली बेड के ऊपर थे। इनकी टांग में प्रॉब्लम शुरू हुई और इस शिकंजे का सहारा लेते जैसे ही प्रेयर हुई हीलिंग हॉल में परमेश्वर की सामत ने छुआ, उसी टाइम ये बहन उठे और खुदा ने हील किया। शिकंजे को छोड़ के आज पूरी तरह से चल पा रहे हैं ये। हालेलुया। अपोस्टल पिछले 7 साल से इस भाई के दोनों टांगों की नसें पूरी तरह से ब्लॉक थे। पिछले 7 साल से इसका परिवार इसे पकड़ पकड़ के चलाता था। 7 साल बाद और पहली बार अपनी टांगों के सारे खुद चले और हील हो चुका है भाई। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बच्चे को कहते हैं कि पिछले कई साल से कहते छोटे होते से ही अस्थमा की समस्या थी, बीमारी थी। दिन में 2 बार पंप यूज करते थे और कहते हैं कि 15-15 दिन लगातार दिन में 2 बार सुबह शाम इंजेक्शंस लगते थे। कहते बिल्कुल सांस नहीं आती थी, कुछ खा नहीं पाते थे, अपना स्कूल बैग तक उठा नहीं पाते थे, इतनी ज्यादा समस्या थी। कहते अस्थमा की सांस फूलती थी। जैसे आपने प्रार्थना किया परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो अस्थमा का भयंकर रोग, वो डरावना रोग इस बेटे को छोड़कर जाता रहा और ये पूरी तरह से फ्री है। और अपोस्टल जी आपने आज स्पेशल डिप्रेशन वाले रोगियों के लिए प्रार्थना की थी। जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, आज लोगों को वो डिप्रेशन छोड़ के गया और इससे बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने आज डिप्रेशन से आजाद किया है। उठाओ, हाथों को उठाओ इन जीसस नेम। वो सारी गंदी आत्मा आउट, लीव आउट, 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 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लीव, लीव, छोड़, 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 छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करता हूं आज से तुम आजाद हो, आजाद पंछी की तरह तुम उड़ोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आमीन। खतरनाक से ये शैतान के मुंह के ऊपर आबाद तू करे, हालेलुया। गुरदासपुर तुम ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपोस्टल जी इस भाई को पिछले 3 साल से आंखों का रोग था। ये भाई बता रहे कि मैं यहीं पास में खड़ा था और आपका चेहरा जो था इसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। आज जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य थी, आपने प्रेयर करी, चश्मा उतारा और ये भाई को अभी मैंने पूछा कि आपको दिख रहा है, कहते मैंने मुझे अपोस्टल जी का चेहरा यहीं से प्रॉपर क्लियर दिखाई देना शुरू हो चुका है। थैंक यू और ये जीसस। भाई- अरे हालेलुया। थैंक यू जीसस। 7 साल से इस बहन के कान में कहते पर्दे में छेद था, रप्चर हो चुका था। कहते कान का पर्दा सुनता नहीं था, स्मेल आती थी और बहुत मेडिसिन खाई, कई डॉक्टर्स के पास लेकर गए लेकिन आराम नहीं आया। और कहते जैसे ही क्रूसेड में आए प्रभु के आत्मा ने छुआ, पूरी तरह से सुनना शुरू हो चुका है कलीसिया। तारीफ करे सभी जन। आज खुदा ने कहा था लोग वचन सुनते सुनते अपने बहरेपन से आजाद होंगे। किस कान में प्रॉब्लम थी? बिल्कुल सुनता नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हालेलुया। कोई अगर किसी कान पे हाँ जी सुनदा।
हाँ जी, हाँ जी सुनता है। और डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? छोड़ दो, उन्होंने ऑपरेशन दस्या हुआ ऐसे ही। खुदा ने कर दिया ऑपरेशन। थैंक यू लॉर्ड। खुदावन आपसे इतना प्यार करता है कि जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो परमेश्वर आपके केसेस को मेंशन कर रहा था। आपके बच्चे, मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूं, टॉप पोजीशंस पर होंगे यहां पंजाब में। टॉप, एवरी टॉप पोजीशंस। याद रखना इस भविष्यवाणी को। 25 साल बाद, 30 साल बाद इसे याद रखना, इसे याद रखना। और ये मीटिंग में चलाऊंगा मैं आपके सामने। हालेलुया। अपोस्टल जी, कुछ भी नहीं पहले इस भाई की जो राइट टांग की जो नर्व्स से ब्लॉक हो चुकी थी, एकदम से राइट टांग ने काम करना बंद कर दिया था और पूरी तरह से भाई फैमिली के ऊपर डिपेंड थे। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से भी हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी, ये झुंड जो आपके सामने खड़ा है, परमेश्वर ने इनको आजाद किया पेट के रोगों से और सीवियर बीमारियां जो पेट के अंदर थी, तकलीफ थी। जैसे प्रेयर हुई, ये सभी झुंड पूरा जो था वो हील हो चुका है इंस्टेंटली। ये सभी की टेस्टमनी बन चुकी है अभी। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, पिछले 15 साल से इस बहन के एक मोटा चश्मा लगा था। अपोस्टल जी, 3 ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, लेकिन 15 साल से इसी प्रॉब्लम को जूझ रहे थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना रिसीव किया, अपोस्टल जी 15 साल बाद पहली बार इस बहन ने चश्मा उतार के देखा, पूरी तरह से हील हो चुकी है। और अपोस्टल जी, इस तरह से 5 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हो गया था और राइट जो चूल्हा पूरी तरह से टूट चुका था और इसे छड़ी के तारीफ करो सब। नेक्स्ट अपोस्टल जी, फटाफट। इस बहन का नाम शहनाज है और दिसंबर 2021 में इनकी शादी हुई। और 2 साल के बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट जाके चेक किया, क्योंकि पहले प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, और जब टेस्ट चेक किया तो उसके 2 महीने के बाद अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई और इस बहन का मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर के पास गए तो पता चला यूट्रस में स्वेलिंग है, यूट्रस वीक है, हस्बैंड के स्पर्म्स कम हो चुके हैं, मेडिसिन खाई दोनों ने, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। और पीरियड्स इस बहन के इरेगुलर हो गए और जब भी आते थे 4 महीने 3 महीने बाद तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी। और बेबी गोद लेने का सोच रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि अब उम्मीदें हमारी खत्म हो चुकी है। कोई पूछता था तो बहुत शर्म फील करते थे। 25 दिसंबर 2023 को बसलिए चर्च में आए और इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। नेक्स्ट मंथ जब इन्होंने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया और 4 साल की खुदा ने शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। अगर आप दिखाएं तो अगर एक एक टेस्टिमनी को हम देना शुरू करेंगे, देखो भीड़ खड़ी है, आप दे ही नहीं सकते, टेस्टिमनीज नहीं दे सकते। आप क्रूसेड पे आप टेस्टिमनीज नहीं दे सकते। आपको सिलेक्ट करनी है, आपको सिलेक्ट करनी है। अदरवाइज आप भीड़ में आप आ सकते हो कि ये 50 लोग पेट वाले हैं, ये 50 लोग डिप्रेशन वाले, ये 50 कान वाले हैं, ये 20 लोग आंखों वाले हैं, उनमें से 1-2 की आप दे रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ, आपके फाइनेंस इस अनॉइंटिंग को रिसीव करें और आज से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग आपकी, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, ये निशानी होगी खुदाबंद की प्रेजेंस यहां है, आज से बेटर होगी। इन जीसस नेम आमीन बोलो, रिसीव करते जाओ। आमीन बोलो, रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल जी, जितने भी लोग खड़े हैं, अपोस्टल जी सालों से ये बीमारियों में थे, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना को किया, उसी समय प्रार्थना को रिसीव किया। अपोस्टल जी, ये बहन को 12 साल से अटैक थे दुष्ट आत्मा के, प्रभु ने फ्री किया। आगे करते जाओ टीम। ये बहन अपनी बाजू ऊपर नहीं उठा पाते थे, प्रभु ने छुआ और इन्हें हील की साइड में करते जाओ। और ये अटैक थे दुष्ट आत्मा के, प्रभु ने फ्री किया और ये हील हो चुके हैं। और इस तरह से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक थे, सुनो, ये हट फ्री जाओ। हो चुके हैं। उठाओ अपने हाथों को सब नीचे। इन जीसस नेम, स्पिरिट तुम पे आए, टच इन जीसस नेम, रिसीव
तुम हीलिंग तो ले चुके हो, अब आत्मा की भरपूरी को रिसीव करो। हट जाओ टीम, हट जाओ यहां से। इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट तुम पर आए और घोषणा कर दो आज के बाद तुम कभी सेम ना रहो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा घराना, इन द नेम ऑफ जीसस, टच, रिसीव, टच, टच, in the name of Jesus, receive, receive, be blessed in Jesus' name, remain blessed in Jesus' name, be blessed and remain blessed. Hallelujah, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझको मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। जितनी हाथों में ताकत है तारीफ करो यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एक पवन नाम के व्यक्ति को छू रहा है। तू ऑलरेडी प्रभु में आ चुका है, लेकिन वो कर्सिस वाली जो ट्रेल है तुझे पीछा नहीं छोड़ रही तेरा। खुदावंद का आत्मा तुझे छू रहा है आज की मीटिंग में, और उसकी मर्सी में देख रहा हूं, उसका प्रेम देख रहा हूं तेरे ऊपर। उसकी वजह से तेरी लाइफ को आज की मीटिंग के बाद मैं आसान होता हुआ देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा तमन्ना को टच कर रहा है राइट नाउ। अनमैरिड, खुदावंद की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है वो तेरी लाइफ के ऊपर आ रही मैं देख रहा हूं। डिप्रेशन तुम्हें छोड़ के जा रहा है, एंजाइटी तुम्हें छोड़ के जा रही है। राइट लोग तुम्हारी लाइफ में एंटर करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। दो व्यक्ति मैं अभी भी देख रहा हूं। एक लड़के को देख रहा हूं, और याद रखो ये चीजें फेसबुक पे नहीं डालते तुम। तुम्हारी मां को मालूम नहीं, तुम्हारे बाप को मालूम नहीं। एक लड़का मैं देख रहा हूं, मूंछें रखता है और वो अपना बाथरूम पीता है, पेशाब पीता है। वो आगे नहीं आया। शर्माना मत। तुझे कैमरे पे मत ले, टीम को बोल देना कि मुझे कैमरे पे मत लेना। तुझ पे ले हैंड जरूरी है, तुझ पे प्रार्थना करना जरूरी है। उठा अपने हाथों को। ऐ यहोवा परमेश्वर, तेरे लोग आजाद हों, तेरे लोग छुटकारा पाएं, नशों से आजादी पाएं। इन जीसस नेम आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये लड़की के लगातार मुंह से 7 महीने से गंदा पानी, टब भर भर के, कहते मग भर भर के पानी निकलता था मीडिया, और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया है वो मुंह से गंदा पानी निकलना बंद हुआ है, और ये पूरी तरह से बेटी फ्री हो चुकी है। और ये एक विचक्राफ्ट का साइन है। आ जाओ, ये एक जादू टोने का साइन है। जीसस ने कहा उसकी प्रेजेंस में कम बोलो और ज्यादा सुनो। और जीसस ने कहा मैं शैतान के कामों का नाश करने के लिए आया हूं। और जीसस तुम्हारे जीवन से शैतान का नाश करे। तुझको मैं कभी
प्लीज सिंगर मत बनना अभी प्लीज। तुझको है हाँ? ये कौन आज माइक के ऊपर जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, कब गूंज रखनी है, कब सिंपल रखना है। आज झूठ बोल के आई है ये घर पे, मैंने नहीं आने देना इसको। जीसस, देखा शैतान क्या बोल रहा है, मैंने नहीं आने देना था आज इसको यहां। जीसस ने कहा मैं शैतान के कामों का नाश करने आया हूं। शैतान नाश हो जाए और निकल जाए इन जीसस नेम, आउट। थैंक यू लॉर्ड। ला 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 ला, छुटकारा आराधना से तेरी। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन आज फर्स्ट टाइम आए, कहते ये कभी भी चर्च नहीं आए थे, लेकिन कहते 5 महीने से लगातार इनका कान एक बंद था, बहरा था, और कहते वचन सुनते सुनते कहते पास्टर जी के प्रीच करते करते कान खुला है और इनका विश्वास परमेश्वर में पूरी तरह से बन चुका है। और अपोस्टल जी इस तरह से जो बहन आपके सामने खड़े 3 साल से इस बहन को बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था और डॉक्टर ने मशीन लगाने के लिए बोल दिया था, लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। मन्नत 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 मन्नत। पहली बार आई तुम में से कोई पहली बार है यहां ना? सिस्टर में से हाथ उठाओ, आ जाओ चेक करने के लिए आ जाओ। ये पहली बार आई, कोई भी आ जाओ। तुम भी पहली बार आए हो, ये पहली बार आई। करते हैं हम तेरी। प्लीज, जब ये सॉन्ग मैं सुनता हूं ना, मुझे अपनी 2004 वाली लाइफ याद आ जाती। तो ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सॉन्ग। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, तुम पहली बार आई हो, पहले कभी नहीं आई, कभी मीटिंग नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम। हाँ जी। ओके, इसको उठा। अरे ये तो खुद आत्मा में चली गई, पहली बार आती। ये खुद स्पिरिट में चली गई लेडी स्टेज पे आके। ओ जीसस, इसका ये कान सुनता नहीं था, इसको बोलो इस इधर अच्छी तरह से उंगली डाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये नॉर्मल नहीं है लोगों, खुदाबंद काम कर रहा है, आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल इस तरह से 22 ये वो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, चेकिंग करने वाले वो हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, और ये स्टेज पे हैं। कोई गेम नहीं है। मैं कोई फॉरेन प्रीचर नहीं हूं जो यहां से कुछ करके चला जाऊंगा। मुझे जवाब देना है कल को भी। मैं आप ही के बीच में रहता हूं। गुरदासपुर में 14 एकड़ में चर्च है, मुझे यहीं रहना है। आप झूठी बातें 2 दिन कर सकते हो, 2 साल कर सकते हो। मैं 21 साल से परमेश्वर में रोज रोज खुदाबंद के काम कर रहा हूं। आप किधर से हो, कित्थों आए हो? गुरदासपुर से। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं बहुत बीमार सी 15 साल तो मेरे कलेजा जिसे किसी ने फड़ा सी। अभी मैं ठीक हाँ। ओह, ये तो अपनी गवाही दे रहे। ऐ खुदा काफी है, तेरा फजल है खुदा। आज जब
नए लोग आगे आएंगे, आप भी आगे आना प्लीज, ओके? तब तक आप साइड पे खड़े रहो। जब नए लोग आगे आएंगे आप भी आगे आइए। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बच्ची की उम्र 11 साल है और बाय बर्थ ही इसको यूरिन लीक होता था। इनके मदर बता रहे हैं कि इस बच्ची के इतनी ज्यादा इसको शर्म फील होती थी और हर रोज ये चीज इनके साथ होती थी। और शाम को जब ये क्रूसेड में आए, इनको वॉमिटिंग हुई यहाँ आते हुए और परमेश्वर की सामत ने छुआ। उसके बाद अब इन्होंने कम से कम 7 घंटे बिता दिए। ये बच्ची फ्री हो चुकी है उस चीज से पूरी तरह से। कौन सी बच्ची? हाँ, 2-3 बच्चियां खड़ी। आराधना क्रिएटिव मिरेकल, क्रिएटिव मिरेकल। स्ट्रॉन्ग बॉडी जो नहीं है बॉडी में आ जाए और बन जाए इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। बेटा बेटा, खूब खेलना है, खूब भागना है, ठीक है? डरना नहीं। तू डरती है अंदर से बहुत। अब उथे ना चल जाऊं, उथे इन्हों कहना डरे नहीं, मम्मा है ना, डरना नहीं। इन्हों कहना खूब खेले, आनंदित रहे परमेश्वर च, ओके? मेरा विश्वास है जो दे अंदर नहीं सी, खुदा ने आज पाता है दे अंदर। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं हम तेरी आराधना, तेरा वचन ऐ खुदा काफी है। एक जना का तेरा वचन ऐ खुदा काफी है। इस दिल में बसता है तू, गाँव में तेरे। अपने हाथों को उठाओ। सब बच्चे जिस फैमिली में भी हैं, आई स्पीक हीलिंग, restoration, healing to your bodies, to your mind, excellence to your studies, to your career. You will be very great, very, very great. You will be a great man and a great woman. In Jesus' name, Amen. ऊंचा। हालेलुया। अपोस्टल 5 साल से इस बच्ची को राइट कान से बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था, लेकिन जैसे ही आपने कान के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय वो बंद कान आज खुला पूरी। हालेलुया। 15 साल से अपोस्टल जी इस बहन का राइट कान कहते बंद था, कान का पर्दा फटा हुआ था और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने छुआ, वो 15 साल बाद वो जो बहरा कान था वो पूरी तरह से खुल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल जी 1 हफ्ता पहले इस भाई को ब्रेन का अटैक और पैरालाइज का अटैक अपोस्टल जी दोनों हुए और राइट लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से मर चुकी थी। आज इसकी फैमिली से उठा के पहले ही बार यहाँ पे लेके आए, 1 हफ्ते बाद उठ के खड़ा हो चुका है और हील हो चुका है भाई। अपोस्टल जी, अप्रैल 2016 में इस बहन की शादी हुई थी। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुई तो अपोस्टल जी जो बच्ची पैदा हुई, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी के टाइम में इस बहन को भी अस्थमा का रोग हो गया था, और जो बच्ची पैदा हुई डॉक्टर ने बताया कि उसकी जो चेस्ट की जो नसें वो ब्लॉक हो गई और 15 दिन के बाद, डिलीवरी के 15 दिन के बाद उस बच्ची की डेथ होगी और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। उसके बाद सेकेंड टाइम जब फिर प्रेग्नेंट हुए तो फिर जब इनकी प्रेगनेंसी का 4था महीना चल रहा था तो डॉक्टर ने फिर बताया कि सेम रोग इनको हो गया है और ये इनके मन में ये डर बैठ गया था अब जो बच्चा होगा सेम उसके साथ भी होगा, और डॉक्टर भी यही बोलते थे। अपोस्टल जी जब इनको फिर यहाँ का पता चला अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में तो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा, और जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर करी और जूम वाले लोगों के लिए, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और जब बेबी डिलीवर हुआ तो इस बहन का वो रोग छोड़ के गया, जो बच्चा पैदा हुआ वो भी बिल्कुल ठीक था और 8 साल की शर्मिंदगी को खत्म किया खुदा ने। हालेलुया। और अपोस्टल खुदावंद का आत्मा आप जहां अभी आप खड़े तो वो आपको वो टच कर रहा है। यहाँ एक सिस्टर को मैं देख रहा था, उस शक्ल कहां गई? ओ हाँ, तुम आ जाओ। क्या टेस्टिमनी? इन्हें वो पीछे हाँ ये हाँ, हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
अपोस्टल जी, इनको कई सालों से आंखों का रोग था और धुंधला दिखाई देता था। जैसे ही आज प्रेयर हुई, परमेश्वर के सामने छुआ, इनकी आंखें मेरे बिल्कुल, सामने नहीं झुकना, खुदा के सामने झुको। आ जाओ। और आंखों के रोग से ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ये ठीक हो चुके हैं। प्रभु इनको छू रहे, लेकिन ये रोक रही है अपनी चीजों को। रोकना नहीं, जीसस ने। होली स्पिरिट टच हर, रिसीव फायर। थैंक यू लॉर्ड। छू रहा जब खुदावंद का आत्मा छूता है तो धक्का मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें टच करने की भी जरूरत नहीं, तुम फ्लो करोगे स्पिरिट में। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने आज छुआ। सालों पुराने रोगों से आज इनको परमेश्वर ने आजाद किया और पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं अपोस्टल जी। थैंक यू लॉर्ड इन आईज के लिए। तूने कहा मूसा की आंखें धुंधली नहीं थी, तेरी बेटी की आंखें भी आज से धुंधली ना होगी। इन जीसस ने आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल जी, ये व्यक्ति को कैमरे में नहीं लेना। आपने Okay. भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति जिसने कभी भी कहीं नहीं डाला, ना फेसबुक ना कहीं पे उसके मूंछे, वो अपना यूरिन पीता है। वो देखो झुका हुआ दिखा दो उसको दूर से, फेस मत, ऊपर मत आना अपना फेस। वो देखो उसकी मूंछें हैं, वो सोचता है मैं बच गया हूं। परमेश्वर कह रहा है नहीं, इसकी मूंछें इसको बुला आगे। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? फेसबुक पे है। तुमने कब मुंडन किया था? फेसबुक पे है। तुमने मुहूर्त कब किया? फेसबुक पे है। तो वो प्रोफेसी जो सिर्फ वही बता रही है जो तुम्हारी फेसबुक पे है, वहां प्रोफेसी नहीं हो रही, गेम्स हो रही है। कई बार मैं प्रोफेसी करता हूं, साथ बैठे बंदे की वाइफ बोलती है, वो भी शौक हो जाती कि अच्छा ये ऐसा करता है, मेरे को तो मालूम नहीं। और उस बंदे को नहीं पता, उस बंदे के अलावा उसकी मां को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता। तुम फेसबुक पे नहीं डालते हो, तुम ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं भेजते हो। और प्रभु कह रहे हैं अभी भी बीच में है, ये निकाल इसको बाहर, इसको मिलवाना है मुझसे, इस कैमरे में मत लेना। और मैंने मूंछें देखी, प्रभु ने कहा इसने मूंछें रखी, कद दिखाया, सेम आदमी सामने खड़ा है। और क्यों? कौन? अपना पेशाब पीना। जब शैतान आपको कुछ असाइनमेंट्स देता है तो उसके बाद वो एंट्री करता है, मत करने देना। अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनीज, आप खामरा चर्च में आए संडे, एक तो ले हैंड फॉर्म होगा, एक टेस्टिमनी दे टाइम की वजह से अभी नए लोगों को आगे अपोस्टल जी, बुलाना। इसमें भी बड़ी एक अशुद्ध आत्मा थी, अपनी मैल Okay, खाता अपने था। हाथों को उठाओ। प्रभु ने छुआ इन सभी कलीसियों। इनको भी बुलाओ संडे, ओके? अशुद्ध वाली चीजों को अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ और एक सॉन्ग हम वर्शिप करेंगे और आप लोग आगे आना शुरू हो जाएंगे जिन्होंने आज तौबा की है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। ऐसा है लहू यीशु का लहू। जब ये सॉन्ग चल रहा है, वॉलंटियर्स शैतान मत बने, लोगों को आगे आने दें प्लीज। जिन्होंने तौबा की है आज आगे आएं और फैल जाएं, जितना फैल सकते हैं। पीछे लेडीज इस साइड हो जाएं, जेंट्स इस साइड। टेस्टिमनी एरिया खाली कर दें। अपने हाथों को उठाएं, खड़े रहे, बैठे मत, खड़े हो जाएं, बैठे नहीं, ताकि लोग और आ सके जिन्होंने आज तौबा की है। और यहां मत खड़े हो, सिर्फ वो देखिए, फैल जाएं, पूरा पूरा फैल जाएं। अगर यहां भर गया, आप उसके पीछे खड़े हो सकते हैं, ओके? थोड़ा व्यवस्थित वर्शिप करो। उठाओ हाथों को,
लहू यीशु का प्लीज लहू यीशु का प्लीज कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला।